वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाषातलेशकारिणे कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। सो 2.60 है, इस पे डिस्कस करेंगे आज भी। तो 2.54 में अर्जुन ने प्रश्न किए, 4 प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव अस्तित्वधिम किम प्रभाषेता किम आसीत वर्जेत किम। जो परफेक्टेड बीइंग है, जो कोई स्थित प्रज्ञ स्थिति में है, तो वो उसके क्या लक्षण है, उसके क्या लक्षण है, और वो कैसे बोलता है, जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि वो कैसे सोचता है, और कैसे वो बैठता है, कैसे अपनी इंद्रियों को संयम करता है। क्योंकि संसार में इतनी सारी चीजें एंजॉय करने के लिए इतने सारे प्रलोभन है, तो वो कैसे अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करता है और कैसे अपने सेंसेस को एंगेज करता है, ये भी है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो सेंसेस को एंजॉयमेंट में एंगेज करते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क करने में एंगेज करते हैं, तो वो कैसे एंगेज करता है। तो ये अर्जुन का प्रश्न है।
इसके उत्तर में भगवान बताते हैं 2.55 में कि उसका जनरल लक्षण क्या है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। उसका जनरल लक्षण ये है, तो एक शब्दों में, कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं करता है। उसका जनरल लक्षण वो भगवान की से उसके जितने भी प्रयास हैं, उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा के लिए प्रयास करता है। जैसे जो बद्ध जीव होता है, उसकी सारी क्रियाएं, उनका उद्देश्य है, वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, वही उसका उद्देश्य है। उसी तरह जो मुक्त जीव है, उसकी सारी क्रियाएं, उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। टोटली अपोजिट। 2.56-57 में बताते हैं किम प्रभाषित, कैसे बोलता है। तो 2.56 में बताते हैं पहले वो कैसे सोचता है। तो जैसे व्यक्ति सोचता है, उसके बाद वैसे ही बोलता भी है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा। दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है वो, और सुख आता है तो उसकी ऐसी स्पृहा नहीं होती है कि बढ़ जाए, क्योंकि साधारणतया हम सबके साथ होता है। दुख होता है तो उसमें बहुत अनुद्विग्न हो जाते हैं, और उससे इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है कि ये बस दुख चला जाए, बाकी सब देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले दुख चला जाए। ये तो दुख में बहुत अनुद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है पहले कि मैंने बहुत पाप किया है और मुझे इससे बहुत ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए, लेकिन भगवान बहुत टोकन पनिशमेंट दे रहे हैं। और सुख में जो उसकी स्पृहा है बढ़ती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सुख, मैं इसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं। ठीक है, लेकिन भगवान ने कुछ परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, तो मैं सेवा अपनी बढ़ा देता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा। और कैसे बोलता है 2.57 में बताया, या सर्वत्र भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि नो सॉरी नो थैंक यू, एक वे में, बाहर व्यवहार में तो बोलना पड़ेगा उसको, लेकिन नाभिनंदन ना द्वेष्टि। इस संसार में गुड बैड का जो परसेप्शन है, तो गुड और बैड क्या है, एक परसेप्शन है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये एक परसेप्शन है। ये परसेप्शन से परे, ये परसेप्शन से परे। वो जानता है कि जो आज अच्छा है वो कल की डेट में हो सकता है बुरा हो जाए, जो आज अच्छा है। और जो आज बुरा लग रहा है, हो सकता है कल की डेट में वो अच्छा हो। और ऐसे शास्त्र में कितने सारे उदाहरण हैं। हिरण्यकशिपु, उसको लगा प्रहलाद अच्छा है। वैसे तो प्रहलाद सबसे अच्छे थे, उसको लगा प्रहलाद अच्छा है, और पहली बार गोद पे बिठाता है तो आंसुओं से अभिषेक कर देता है प्रहलाद महाराज का। प्योर डिवोटी का अभिषेक। हाँ, लेकिन उसके बाद वही प्रहलाद हिरण्यकशिपु को टॉर्चर करने लगता है। प्रहलाद महाराज नहीं करते, लेकिन वो हो जाता है। तो जो हिरण्यकशिपु को लग रहा था सबसे अच्छी चीज है, वही थोड़े टाइम बाद लगने लगा क्या, कि सबसे बेकार चीज है। ये मन का स्वभाव है। जिसको मन आज बोलता है अच्छा है, कल बोलेगा उसी को खराब है। बहुत से अंग महाराज के पुत्र नहीं था, वेणा हो गया, तो पहले लग रहा था पुत्र हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर वेणा हो गया तो उनको लगा बहुत खराब हो गया, ये तो कैसा पुत्र हो गया। हाँ, ये तो एकदम बेस्ट ऑफ द टेररिस्ट था, टॉप मोस्ट टेररिस्ट था। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट उसी के हाथ में थी। तो उन्होंने पहले सोचा कि पुत्र हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, तो पुत्र हुआ तो बोले बहुत खराब हो गया। फिर बाद में उन्होंने वापस चिंतन किया, सोचे अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा पुत्र हो गया तो तुरंत डिटैचमेंट हो जाएगा, तो जंगल चले गए। 2.57 में बताया, इसलिए अच्छा बुरा ये सब क्या है, परसेप्शन है संसार में। 2.58 में बताया है, तो वो अपनी इंद्रियों का कैसे निग्रह करता है। यदा संहार तेजायम कूर्मो अंगानी इव सर्वशा।
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे जो कछुआ होता है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जब उसको कोई विपत्ति दिखती है, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसको पता है कि ये संसार में जो भोग करने की वस्तुएं दिख रही हैं, जो भोग करने की परिस्थिति दिख रही है, ये एक्चुअली में डेंजर है। जिसको साधारण जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा जिसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इसी को डेंजर के रूप में देखता है। हाँ, जो साधारण जीवात्मा उसको कैसे देखता है? अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। उसी को जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे देखता है? डेंजर के रूप में देखता है। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है? एकदम अलग है उससे। तो इसीलिए उस समय में वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे कछुआ कोई विपत्ति देखता है समझ लेता है। अब लेकिन प्रश्न होता है वो कब तक ऐसे समेटेगा? ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीव के अंदर सुख प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की एक सहज भावना है। तो वो कैसे ये करेगा? बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाएगा उसके लिए। इसीलिए 2.59 बताया गया है, विषयाभीनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से दूर करते हैं तो ऐसी भावना होती है निराहारस्य, जैसे भोजन ले लिया गया है। जैसे फास्टिंग के दिन ज्यादा भूख लगती है, फास्टिंग के दिन भोजन की याद ज्यादा आती है। ये निराहारस्य देहिना। इसी तरह अगर इंद्रियों से इंद्रियों के विषय को दूर किया जाए तो क्या होता है? रसो व्रजम, वो हमने छोड़ तो दिया है इंद्रिय विषयों को, रसो अपि अस्य, लेकिन उसके प्रति जो रस की भावना है कि यहाँ पे रस है। शास्त्र का सिद्धांत है कि भोगों में कोई रस नहीं है, भोगों में कोई दम नहीं है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन इसका अनुभव तो मुक्त जीव को ही है पूरी तरह से, हमको अनुभव नहीं है। तो रसो अपि अस्य, भावना क्या है कि इसमें रस है। तो इसीलिए सोल्यूशन क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट का अनुभव करते हैं तो पूरी तरह से छोड़ पाते हैं। पूरी तरह से अगर छोड़ना है तो क्या है? हायर टेस्ट का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे किसी के पास एकदम बेकार पुरानी सी एम्बेसडर पड़ी थी गाड़ी, एकदम पुरानी सी एम्बेसडर है उसकी, बेकार पुरानी, या नैनो नैनो निकाली थी ना टाटा ने एक। उसके पास एकदम वो डाउट है कि उसको किस में कैटेगराइज किया जाए, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में, ऑटो में, जो भी है। निकाला था टाटा वालों ने। तो किसी के पास जो है वो भी डैमेज है, पुरानी है, और वो व्यक्ति को एक रोल्स रॉयस कोई डोनेशन में दे देता है ना। खुश हो गए, प्रज्वल जय हो। हाँ, या कोई बहुत इनोवा क्रिस्टा एकदम डोनेशन में उसको मिल जाती है। तो वो क्या करेगा? वो अपने आप छूट जाएगी। हम्म, उसको उससे डिटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसको छोड़ देगा, ये कार में घूमने लगेगा। परम दृष्टवा निवर्तते। तो हायर टेस्ट जो है उसकी आवश्यकता है। उसके बाद 2.60 जब हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो ये प्रश्न हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसके पास ज्ञान है, तो वो तो इंद्रियों के विषय में नहीं फंसेगा। अर्जुन के माइंड में ऐसा प्रश्न आ सकता है। जिस व्यक्ति को नहीं पता, जो मूर्ख है, उसकी बात अलग है, लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि ये चीज गलत है, इसमें कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, वो तो नहीं फंसेगा। ये भी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभंवना। ये तो 2.60 बताया यत तो ही अपि कौन्तेय, पहला चीज बताया गया कि ये श्लोक है, ये हमको पावर ऑफ सेंसेस बता रहा है कि इंद्रियों में कितनी शक्ति है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये श्लोक में बताया गया है, पिछले बार हमने डिस्कस किया था कि हमको इंद्रियों का, सेंसेस को चीपली नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई शत्रु है, शत्रु पावरफुल है, वो उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति कैजुअली ले ले तो फिर उसका एनकाउंटर निश्चित है। ये तो इसीलिए यत तो वही अपनी कौनते है, कोई यत्न नहीं कर रहा है, विपश्चिता, उसके पास बुद्धि भी है, तभी भी इंद्रियाणी प्रमाथी नहीं, जो सेंसेस हैं मैड, ये सेंसेस है मैड। तो कभी भी इंद्रिय का विषय किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है तो जनरली जो शुद्ध भक्त है
जो बहुत प्योर स्टेट में है, तो उसमें वो कैपेसिटी रहती है, वो क्या बोलता है, डायरेक्ट नो। कोई भी माया का प्रपोजल आता है वो क्या बोलता है, नो। ये और जो मटेरियलिस्ट है वो भी बहुत क्लियर है, वो बोलता है वेलकम। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी बहुत क्लियर है, कोई भी इंद्रिय का विषय आता है बोलता है वेलकम। वो साधक है वो बेचारा बीच में। हाँ, तो कभी हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है, कभी बोलता ना है लेकिन मन में हाँ है, वो ना बोलता है, ऐसे बोलता है ना। हाँ, तो जैसे प्रसादम का किसी को सेकंड सर्विंग चाहिए ना, तो बोलता है नहीं नहीं प्रभु जी रहने दीजिए, रहने दीजिए। तो नहीं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, नहीं नहीं प्रभु जी रहने दीजिए, मन नहीं चाहिए मुझे। तो ये साधक का स्थिति है। सो जैसे बोलते हैं, चेतन चंद्र बोलते हैं, वी से सेंस ग्रेटिफिकेशन इज बैड बट वी सीक्रेटली डिसबिलीव इट। तो ये साधक का स्थिति है। हम्म। और ज्यादातर वो बोलता है वेट करने के लिए। हम्म। तो वो सोचता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है लेकिन सबके सामने नहीं करना है, थोड़ा अकेले में करना है। हाँ, सबके सामने ठीक नहीं है, मैं डिवोटीज के बीच में हूँ। ये तो जो मटेरियलिस्ट रहते हैं वो तो ढूंढ रहे हैं इंद्रिय के विषयों को, तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए भी ये जर्नी है, ये एक जर्नी है। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था महाराज का एग्जाम्पल, कि कैसे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन दिखने में जो अच्छा लगता है संसार में, उसमें वास्तव में बहुत दुख छुपा है। महाराज एग्जाम्पल लेते हैं वेनिस के बीच का। हाँ, लास्ट टाइम वेनिस के बीच का मैंने एग्जाम्पल बताया था, जेली फिशेस का, आप याद हो? वो दो एग्जाम्पल। अब इसी श्लोक में इसको आगे डिस्कशन करते हैं। ये श्लोक में और क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। हाँ, कि इस श्लोक का, नेक्स्ट श्लोक का 62.61 का ये जो श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दोनों दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि ये श्लोक हमको बता रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है एप्लीकेशन से, वो थ्योरी से नहीं होता है। कोई व्यक्ति इस डॉक्टर के पास गया, उसको उसको अपनी बीमारी पता है, उसको मेडिसिन पता है, लेकिन जब तक मेडिसिन लेगा नहीं वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह हमको भी अपनी बीमारी पता है और हमको मेडिसिन भी पता है, लेकिन जब तक लेंगे नहीं तो ठीक नहीं होंगे। लेकिन क्या है, जो मेडिसिन लेना है उसको लेने में मुश्किल हो जाती है। तो साधना कार्ड बनाया रहता है हम लोगों का, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग, जो नव्यता भक्ति जो मेडिसिन है वो ले नहीं पाते। दूसरा क्या है, जिससे बीमारी बढ़ती है वो चीज़ हम छोड़ नहीं पाते। सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंजॉइंग है, उसको हम छोड़ नहीं पाते। ये तो इसीलिए धीरे धीरे ये राइट चॉइस कैसे करना है, ये 2.60-61 में इसमें मैकेनिज्म बताया गया है। हाँ, तो क्या होता है कि जनरली हमारे स्टेजेस होते हैं, जैसे हम ग्रो करते हैं, तो पहले क्या होता है, इन जनरल तो क्या होता है कि माइंड का स्वभाव है कि वो जो अनहेल्दी चीज है उसको हमेशा प्रपोज करता है। हाँ, जो अनहेल्दी चीज है उसको हमेशा प्रपोज करता है। और जब तक हम डिवोटी नहीं है तो माइंड और इंटेलिजेंस में बहुत घनिष्ठ मैत्री रहती है। हाँ, घनिष्ठ मैत्री रहती है, उनका जो मित्रता रहती है बहुत अच्छी रहती है। तो माइंड अनहेल्दी चॉइसेस प्रपोज करता है और इंटेलिजेंस बोलती है अभी कैसे प्लानिंग की जाए। माइंड बोलता है गोविंदा की नई मूवी निकली है, ये देखना है। और इंटेलिजेंस बोलती है प्लानिंग करना पड़ेगा, कौन से थिएटर में देखना है, कौन से में बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तो क्या होता है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता, लाइफ बहुत स्मूथ चलता है, एकदम मक्खन की तरह। एकदम स्मूथ लाइफ चलता है। क्यों, कोई कंक्लूजन ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, क्योंकि वही माइंड प्रपोज कर रहा है और वही इंटेलिजेंस कर रही है। ये तो ये सबसे लोएस्ट स्टेज होता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब हम भक्ति करने लगते हैं, हम भक्ति में धीरे धीरे पकड़ने लगते हैं, स्क्रिप्चर्स के प्रिंसिपल्स को पढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है, फिर भी हम फेल होते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद फेल होते हैं। तो पहला स्टेज का फेलियर कैसा है, उसमें स्ट्रगल ही नहीं है, माइंड गलत चॉइसेस बोल रहा है,
इंटेलिजेंस जो उसके साथ जा रही है, तो उसमें क्या है, व्यक्ति फेल हो रहा है लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है बिना स्ट्रगल के। तो लाइफ अपीयर्स कूल बट इट इज अ लोएस्ट स्टेज। हाँ, जो एक्चुअली में कूल लगते हैं ज्यादा, वो लोएस्ट स्टेज है। उसके ऊपर क्या है, जब हमको शास्त्र के बारे में पता लगने लगता है और जब हम शास्त्र के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करते, तो भी लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कुछ चीजों को करने का, कुछ चीजों के प्रति। तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग है लेकिन माइंड वापस से वही प्रपोज करता है, क्या, अनहेल्दी चॉइसेस। वापस से जो हेल्दी नहीं है उसको प्रपोज करता है। अब लेकिन इंटेलिजेंस जो पहले साथ में जाती था वो ऑब्जेक्ट करने लगती है। इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट करती है लेकिन अभी स्ट्रेंथ इतना नहीं बढ़ा है, इंटरनल स्ट्रेंथ इतना बढ़ा नहीं है। तो क्या होता है, वापस से फेलियर होता है लेकिन आफ्टर स्ट्रगल। हाँ, इस स्टेज के बारे में 2.60 बता रहे हैं, फेलियर आफ्टर स्ट्रगल। यत तो ये भी कौन थे या पुरुष से भी पश्चिता। हाँ, ये जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है, स्ट्रगल नहीं कर रहा है, यत तो ही अपी, ये यत्न कर रहा है, मुझे गलत काम नहीं कर रहा है, मुझे पॉजिटिव चीजें करनी है, गलत चीजों में एंगेज नहीं होना है, यत्न कर रहा है। हाँ, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन फिर भी, हाँ, फेलियर आफ्टर स्ट्रगल। फिर जब ऐसा लेकिन हम करते रहते हैं धीरे धीरे एक स्टेज आता है जब सक्सेस मिलती है स्ट्रगल के बाद। जब स्ट्रगल के बाद क्या है, सक्सेस मिलती है हमको। ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या है, तो ये जो दूसरा स्टेज है, ये स्टेज में कोई डिवोटी पूरी तरह से हताश भी हो सकता है। और हताश भी हो सकता है, कुछ लोग हैं जो भक्ति भी छोड़ सकते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि भक्ति तो इम्प्रैक्टिकल है, हम नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे ये। लेकिन जो कैरी ऑन करता है, तो तीसरा स्टेज भी है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। इस स्टेज में क्या होता है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ करते करते धीरे धीरे हमारे स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप होते हैं, विवेक बुद्धि डेवलप होती है। हाँ, और हमको इतनी शक्ति मिलती है कि जब माइंड प्रपोज करता है, हाँ, तो हम इंटेलिजेंस बोलती है नहीं। हाँ, और इंटेलिजेंस माइंड से सुपीरियर है। हाँ, तो इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करती है। हाँ, वो जैसे भगवत गीता के 18 चैप्टर में बताया, यत तत् अग्रे विषम में वा परिणाम अमृतोपमम। शुरू में इंटेलिजेंस बोलती है जो विष की तरह लग रहा है, अभी जो आप स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हो, जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, शुरू में विष की तरह लग रहा है लेकिन ये अमृत देगा बाद में। हाँ, तीसरा स्टेज। हाँ, और ये स्टेज पे करते रहते हैं, धीरे धीरे माइंड प्योर हो जाता है। और फोर्थ स्टेज क्या है, सक्सेस विदाउट स्ट्रगल, जिसकी हम लोग इच्छा करते हैं वो फोर्थ स्टेज है। जनरली हमारी स्थिति पहली स्टेज में ही होती है, तभी से सब लोग प्रश्न करने लगते हैं, अरे प्रभु जी कब होगा ये, हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन बार बार ऐसे तो ये तो छूट जाता है, वो भी छूट जाता है, सुबह उठना छूट जाता है, माला छूट जाता है, कहीं चैंटिंग छूट जाए, कभी रीडिंग छूट रहा है, कभी हेयरिंग छूट रहा है, बार बार जो लगता है नहीं करना है वो हो जाता है। तो हमारी अपेक्षा क्या है फोर्थ स्टेज की, उसके लिए 3 स्टेजेस से जाना पड़ेगा। चौथा स्टेज क्या है, सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। इस स्टेज में क्या है, हाँ, मम मन मंदिरे, वो हो गया है हमारा मन क्या है, वो डिवोटी बन गया है। और पहली स्टेज से क्या है, दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो। ये, तो ये स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस के लिए भक्ति में धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, और धैर्य के साथ गाइडेंस में सही चीज को रिपीटेडली करने की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति हेल्दी चॉइसेस को अपने लाइफ में लेता है। हाँ, धीरे धीरे हेल्दी चॉइसेस को लाइफ में लेता है, उससे धीरे धीरे माइंड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और माइंड पॉजिटिव चीज में रेलिश करने लगता है। वो स्टेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि हम पॉजिटिव चीज में रेलिश करें। क्योंकि जब तक माइंड पॉजिटिव चीज में रलिश नहीं करेगा तब तक वो नेगेटिव चीज में रलिश करता रहेगा। हाँ, तब तक स्ट्रगल ज्यादा रहता है। लेकिन जब पॉजिटिव चीज डिवोटीज बनने के साथ, बनने के बाद हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज हमारी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाती है।
नॉन डिवोटीज रहते हैं, उनकी पार्टीज अलग रहती हैं, डिवोटीज का सेलिब्रेशन अलग रहता है। जब तक डिवोटी नहीं बने थे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, किसी का मैरिज है, एनिवर्सरी है, कुछ है, डिवोटी बन जाते हैं तो उनका सेलिब्रेशन वही है, क्या, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन। हाँ, कीर्तन, प्रसादम। तो ये धीरे धीरे हमारे लाइफ की जो डेफिनेशन है चेंज होती है ये। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अनहेल्दी चीजों को हमको छोड़ना है तो उसके पीछे का ये साइंस हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई भी एडिक्शन है, कोई भी अनहेल्दी चीज उसकी लगी हुई है, कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है, कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, या और हो सकता है हमको ऐसी कोई हैबिट ना हो डिवोटी बनने के बाद हम शराब पीने का, स्मोकिंग का, लेकिन फिर भी हम सबके ऐसे हैबिट हैं जो हमको पता है कि ये अच्छे हैबिट्स नहीं है। हमको पता है या तो हमारा हार्मफुल बिहेवियर है, हम व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेट के प्रति एडिक्शन है। हाँ, ऐसे देखो, ऐसे हाँ, ऐसे करो। हाँ, तो हमारा नेट के प्रति एडिक्शन है, या हम लोग जो भी है रील्स ये सब कुछ भी देखते हैं, हमको पता है कोई चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है? कोई जो शराब पीता है, जैसे शराब पीने वाले का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वो, उसको क्या लगता है कि मैं क्यों, ये मेरे को क्यों इस दुख में पड़ा हुआ हूं मैं शराब के, क्योंकि इससे मैं आसक्त हो चुका हूँ। इनफैक्ट मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ अल्कोहल से। तो ये सही है लेकिन ये कंप्लीट सही नहीं है। क्योंकि क्या है जो भी व्यक्ति है, आप देखिए जनरली जो व्यक्ति स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कभी भी इस तरह की कोई गलत चीज, कोई भी बेसिक गलत चीज स्टार्ट करता है, तो क्या होता है उसके जीवन में एक्चुअली एक वैक्यूम है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अब वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, अब उसको वो फिल करना चाहता है। उसके जीवन में जो आनंद वो प्राप्त करना चाह रहा था वो मिस हो गया, कि कोई एग्जाम में फेल हो गया तो पीने चला जाता है। हाँ, कैसे अलग अलग रीजन रहते हैं। हाँ, किसी का कोई रिलेशन ब्रेकअप हो गया, तो बेसिकली वो कुछ आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए अब अल्कोहल, उसने शराब पीना शुरू कर दिया। उसी सिचुएशन में वो स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। ये, तो क्या हो गया, अब जब तक वो फिलिप ना, अगर उसको अब अल्कोहल छोड़ना है या कोई भी गलत चीज छोड़नी है, किसी को नेट छोड़ना है, व्हाट्सएप का ओवर यूज है, कोई भी ओवर यूज, कुछ कोई वीडियो देख रहा है, कुछ भी कर रहा है जो अनहेल्दी है, उसको छोड़ना है, तो क्या तरीका है, वो फिल इन द ब्लैंक्स उसको किसी पॉजिटिव चीज से भरना पड़ेगा। ये, नहीं तो क्या होगा, बार बार रिजोल्यूशन लेगा, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ नहीं पाएगा। उसको भरना पड़ेगा, वो जो फिल इन द ब्लैंक खाली हो गया है उसको किसी ना किसी पॉजिटिव चीज से उसको भरना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह जो भी हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स होते हैं उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इवन उस व्यक्ति के लिए जिसको पता है कि ये अनहेल्दी है और जो प्रयास भी कर रहा है। हाँ, इवन ये श्लोक में केवल प्रयास की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? देखिए, जो भी हम रेजोल्यूशन लेते हैं ज्यादातर पॉजिटिव रेजोल्यूशन टूट जाते हैं। क्यों? इस श्लोक में उसकी बात हो रही है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। कभी व्यक्ति सोचता है, अरे मैं, बुद्धि नहीं है मेरे पास, बार बार गलत चीज करता हूँ, ऐसा कभी कभी उसके मन में विचार आता है जब वो गलत चीज करता है, तो बुद्धि नहीं है मेरे पास। कभी कभी सोचता है बुद्धि है, डिटर्मिनेशन नहीं है मेरे पास, उसको करने का मेरे पास बिल्कुल भी लगता है जीरो डिटर्मिनेशन है। ये दोनों भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये श्लोक क्या बोल रहा है, यत तो यपि कौन्तेय, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो यत्न कर रहा है। इसका मतलब उसके पास विल पावर है करने की, इसका मतलब उसके पास विल पावर है तभी तो कुछ कर रहा है। और पुरुषस्य विपश्चिता, विपश्चिता मतलब इंटेलिजेंस भी है, उसको पता भी है ये चीज गलत है लेकिन फिर भी वो क्यों अटक रहा है? क्योंकि उसके पास कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई बैटलफील्ड में चला जाए, युद्ध भूमि में, बिना बंदूक लिए कुछ लिए, हाँ, पहुंच गया वो, अब क्या है, अटैक कर दिया आर्मी ने, अब ये व्यक्ति के पास बुद्धि है लड़ने की और ये लड़ना भी चाहता है, लेकिन कुछ नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होने वाला है इसका? हम्म, तो असैसिन हो जाएगा। हाँ, इसी तरह क्या होता है कि
ये इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव चीज को छोड़ने के लिए, पॉजिटिव चीज से लाइफ को भरना। हाँ, पॉजिटिव चीज। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज हम करते हैं, जैसे महाराज बताते हैं टीवी का इन्वेंशन है, और जो अभी टीवी लोग देख रहे हैं इतना ज्यादा, वो क्या है बेसिकली, उनका लाइफ इतना बोरिंग हो चुका है, और लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल करने के लिए नहीं है, और ज्यादातर लोग जो जॉब्स कर रहे हैं वो टॉर्चर है। वो डर, वो करना नहीं चाहते वो जॉब, उनका कुछ भी उससे इनर हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और अगर ऑफलाइन जॉब है तो वर्क कल्चर भी बेकार है। तो बेसिकली जब वो घर पे आते हैं, दे वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग, वो जस्ट भूलना चाहते हैं सारी दुनिया को। हाँ, ज्यादातर लोगों का जो जॉब है, बिजनेस है, आप देखो उग्र कर में बहुत ज्यादा उसमें, तो घर में आके सब भूलना चाहते हैं। तो भूलने के लिए क्या तरीका है, टीवी, आज की डेट में तो क्या यूट्यूब और ये सब आ गया, चलो कुछ वीडियो देख लिया, रील देख लिया। वाई? क्योंकि वो उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। ये, हाँ। तो क्या होता है कि इसीलिए ज्यादातर लोग कुछ भी करते हैं, देखिए दो चीज है इसमें, बहुत क्या है कि जीव भी जब इंद्रिय तृप्ति में इंडल्ज होता है, तो क्यों होता है कोई भी चीज, इसलिए नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा जॉय है, पर उसको लगता है छोड़ने में बहुत ज्यादा पेन है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी आज की डेट में अगर देखेंगे प्रैक्टिकली, तो कोई ट्रेन में अगर आप देखिए, ट्रेन में लोग बैठे हैं, कुछ रील देख रहे हैं, कुछ यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसमें उसको कुछ बहुत आनंद नहीं मिल रहा है, वो इतने समय से देख रहा है, उसको पता है सब टाइम पास है, उसको कुछ है नहीं ये। लेकिन क्या है, उसको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ज्यादा टॉर्चर होगा मेरा, इसमें भी आनंद नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं करता हूं तो ज्यादा टॉर्चर है। हाँ, उसको लगता है कि सेंस ऑफ इसमें ज्यादा मुझे टॉर्चर हो जाएगा ये। तो क्या है, क्योंकि कोई पॉजिटिव मीनिंगफुल चीज नहीं है उसकी लाइफ में। जैसे ज्यादातर लोग आप देखिए, जब वो सोते रहते हैं, सोते ठंड में, हाँ, तो ऐसा नहीं कि सोने में बहुत प्लेजर है, उनको पता है कि सोने में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं ही है, लेकिन उसको लगता है कि कोई मीनिंगफुल चीज है नहीं मेरे पास। हाँ, अगर मैं सो के उठूंगा तो करूंगा क्या, उसका माइंड भी रेडी नहीं है कि उसका कोई मीनिंगफुल चीज, उसको पता नहीं कि इससे ज्यादा कोई मीनिंगफुल चीज मेरे लाइफ में हो सकती ये। तो इसलिए ये, जैसे ये श्लोक में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है और जिसको इंटेलिजेंस भी है, हाँ, वो व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव चीज में एंगेज नहीं होगा जब तक, तब तक नेगेटिव चीज को नहीं छोड़ पाएगा। तो हम जब प्रयास करते हैं ये चीज छोड़ना है, ये चीज छोड़ना है, ये चीज छोड़ना है, जब तक पॉजिटिव चीज में एंगेज नहीं होंगे तब तक चाहने के बाद भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे हम। इसीलिए डिवोटीज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, तो लस्ट से डील करने के तरीकों में, हाँ, सबसे पहला चीज है, वन शुड नॉट बी आइडल, वन शुड बी पॉजिटिवली एंगेज। हाँ, लस्ट क्या है, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, एंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसके लिए पहला चीज क्या है कि वन शुड बी वेरी पॉजिटिवली एंगेज्ड। तो अपने को बहुत पॉजिटिवली एंगेज करना पड़ेगा ये। हाँ, और वन शुड नॉट ईट भोगा, दैट विच इज नॉट ऑफर्ड। भोगा मीन्स जो भगवान के भोग के लिए है, जब भगवान उसका भोग करते हैं तो फिर वो प्रसाद बनता है। हाँ, एंड वन शुड नॉट डू प्रजल्पा, दिस थ्री थिंग्स। क्योंकि ईटिंग बहुत कॉमन एक्टिविटी है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, और स्पीकिंग भी बहुत कॉमन एक्टिविटी है, और एनओआई पे हर जगह इनके बारे में बहुत बोला है। तो ये तीन चीजें, पहला, वन शुड नॉट बी आइडल, खाली नहीं रहना चाहिए व्यक्ति। माइंड जैसे ही खाली हो गया उसका, तो माइंड का इतने समय से हैबिट है, तो वो इंजॉयमेंट के थॉट्स आएंगे। थॉट्स कैसे होते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट होता है उसका। जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है, छोटा सा बर्फ का गोला होता है, वो इतना बड़ा तूफान का जो ऐड होते जाता है, स्नोबॉल इफेक्ट। ऐसे ही जो थॉट्स, अगर माइंड को खाली छोड़ दिया, निरंतर फिर एंजॉयमेंट के थॉट्स आ गए, थोड़े टाइम में ही बहुत फास्ट वो थॉट स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो 2.60 टू 63 में आएगा, फिर उसको व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए व्यक्ति को प्लान रहना चाहिए कि कांस्टेंट कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट रहे, कांस्टेंट कुछ पॉजिटिव डिवोशनल एंगेजमेंट उसके लिए रहे ये। तो यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता,
तो जो डिवोटी है, डेफिनेटली जो डिवोटी है उनका लेवल मटेरियलिस्ट से ऊपर है, जो कॉन्स्टेंटली सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे हुए हैं ये। लेकिन डिवोटीज को भी ये समझना पड़ेगा कि नेगेटिव रिजोल्यूशन से लाइफ पॉजिटिव नहीं होती है, पॉजिटिव रिजोल्यूशन लेना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो जब भी कुछ गलत चीज होती है तुरंत मन में विचार आता है, जो मन बोलता है ये चीज करो, वही चीज करने के बाद मन बोलता है तुम कितने नालायक हो। हाँ, फिर मैं बोलता है को छोड़ो ये। लेकिन जब भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये नहीं करेंगे, तो माइंड उसमें से नहीं को हटा देता है, तो क्या बचता है, करेंगे, तो वापस करता है। हाँ, माइंड इरेजर रखता है अपने पास, वो इरेजर होती है ना, बोलता है मैं ये नहीं करूंगा, तो नहीं को मिटा देता है। करूंगा ये। तो नेगेटिव रेजोल्यूशंस वो वर्क नहीं करते ये। इसीलिए पॉजिटिव क्या होता है, और नेगेटिव चीजों पे ज्यादा कंटेम्पलेशन होने से भी माइंड वीक हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही तरीका है, प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन में जनरली जो भक्ति का जो मेथड है वो भी यही है। तो इसलिए आप देखिए, अगर कोई पेरेंट्स हैं बच्चों को बहुत डांट रहे हैं, टीचर बोलता है ये नहीं करना है, तो वो तो स्टूडेंट करेगा ही। माता पिता बोलते हैं ये नहीं करना है, तो वो बच्चे करते ही है ये। क्यों? क्योंकि आपने उसका कंटेम्पलेशन ज्यादा बढ़ा दिया। जो नहीं करना है पर उसी पे ज्यादा कंटेम्पलेट कर रहा है माइंड। अब जिस पे ज्यादा कंटेम्पलेट कर रहा है फिर वो करेगा, ऐसा होता है। हाँ, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चीज पे फोकस ज्यादा, पॉजिटिव चीज पे पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या चीज गलत है पता होना चाहिए, लेकिन फोकस पॉजिटिव पे होना चाहिए। हाँ, तो दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम होता है जिसमें व्यक्ति नहीं पे इतना ज्यादा फोकस करता है, एब्सटिनेंस पे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ये, तो वो नेगेटिव फोकस हो जाता है। तो व्यक्ति सोचता है, कोई छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट बार बार बोले ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये टीवी नहीं देखना है, ये मूवी नहीं देखना है, तो वो सोचता है कि क्या है ये मूवी में, बोले नहीं देखना है, तो बोले ये देख के समझता हूँ कि क्या नहीं देखना है। हाँ, माइंड कंटेम्पलेट करता है। तो ये एक एक्सट्रीम होता है। दूसरा एक्सट्रीम होता है कि व्यक्ति को लगता है कि वो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं अभी इतना भक्ति कर लिया हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हरिदास ठाकुर ने तो वैश्या को इनिशिएट कर दिया था, मैं भी दो तीन इनिशिएट कर देता हूँ। दूसरा एक्सट्रीम। हाँ, क्यों सोचता है इतना तो भक्ति हो ही गया, इतना भक्ति शक्ति तो हमारा बढ़ ही चुका है, इतने समय से माला कर रहे हैं। ये दूसरा एक्सट्रीम है। तो एक एक्सट्रीम होता है एब्सटिनेंस का, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। इसको विजिलेंट रहना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, इंद्रियां बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों में एब्जॉर्प्शन, और उसका साइंस मुझे लर्न करना पड़ेगा इवेंचुअली, और तब तक एक डिसिप्लिन को फॉलो करना। बहुत सुंदर, देखिए समुद्र मंथन का लीला है, महाराज बता रहे थे, भगवान ने देवताओं को बोला जाओ असुरों के साथ संधि करो, और भगवान ने बोला कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, फिर भी तुरंत नहीं निकला। भगवान ने आइडिया दिया, हमारा आइडिया फेल हो जाता है, हमारे तो आइडिया बेकार होते हैं, लेकिन भगवान का आइडिया था। और भगवान ने ही मास्टर प्लान दिया, केवल आइडिया नहीं दिया, प्लान भी कैसे करना है वही भगवान ने बताया। ऐसा है, हर स्टेप में भगवान सपोर्ट भी कर रहे हैं प्रैक्टिकली। 3 4 अवतार हो गए समुद्र मंथन के लिए, उसके बाद भी तुरंत अमृत नहीं निकला। हाँ, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए, सबसे पहले तो पॉइजन निकला। इसीलिए धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन देवता फॉलो करते रहे, फाइनली अमृत निकला। ऐसा है ये। तो ये पॉइंट भी हमको समझने का है कि इसीलिए विजिलेंस के साथ एक पॉजिटिव वे में स्पिरिचुअल लाइफ में लगे रहना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें समझने के लिए श्लोक में, यत तो ये कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनम। कल हमने पॉजिटिवली भक्ति कर लिया था, जरूरी नहीं है कि आज कर पाएंगे। भक्ति क्या होता है, इट्स अ एवरीडे प्रोसेस, एवरीडे प्रोसेस। यस्टरडेज विक्ट्री, we cannot depend on yesterday's victories and think that we will get today's success.
ये भी एक समझने की, कई बार लगता है यार कर तो लिया था, इतने दिन से कर रहा हूँ, 4-5 दिन प्रभुपाद बुक रीडिंग होने लगा तो लगता है ऑलमोस्ट रेगुलर ही हो गया, मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। अरे इतने सालों से, 25 साल और इतने दिन नहीं किया है, माइंड उसको बोलता है तो 5 दिन से रेगुलर कर रहे हो तो 5 दिन से ऑलमोस्ट स्थित प्रज्ञा की स्टेज को टच कर रहे हो। हाँ, ऑलमोस्ट स्थित प्रज्ञा की स्टेज टच कर लिए तुमने। ये सिद्धांत भी समझना, यस्टरडेज विक्ट्री नॉट नेसेसरली विल प्रोटेक्ट अस टुडे। देखिए क्या है, भक्ति में ऐसा नहीं है तो कोई बोलेगा कि वेस्ट हो गया क्या, नहीं वेस्ट नहीं हुआ है, जो भी भक्ति में किया है वो काउंट होता है, धीरे धीरे काउंट होता है ये। लेकिन हम कितने कम समय से भक्ति कर रहे हैं, इतने इतने जन्मों से इंद्रिय तृप्ति किया है, इसलिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। हाँ, इस तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, रोज प्रयास करना चाहिए, एवरी डे इज अ फ्रेश डे, एवरी डे इज अ प्रैक्टिसिंग, इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। तो हर दिन एक प्रयास, नया फ्रेश प्रयास करना चाहिए उत्साह के साथ भक्ति में, श्लोक बता रहा है। तो माइंड हमको क्या है, चीट कर देता है। क्योंकि माइंड ऐसा जब प्रपोज करता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और माइंड धीरे धीरे हमको लगता है, माइंड बोलता है तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, तुमको ऑलरेडी भक्ति के सारे कॉन्सेप्ट पता ही है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल भक्तों के संग में होती है, पता होना चाहिए भक्ति की नवविधा भक्ति क्या है, श्रवणम। अकेले कर सकते हो कि नहीं तुम श्रवणम, तो कर ही सकते हो। कीर्तनम, कीर्तनम भी तुम अकेले कर सकते हो। स्मरणम तो अकेले ही होता है, स्वर्णम तो अकेले ही होता है। हाँ, वंदनम दास्यम साख्यम तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, देयर नो ऑब्स्टेकल्स ऑन पाथ ऑफ भक्ति। हाँ, तो माइंड क्या है, चीट करता है। कभी कभी माइंड बोलता है अपना पाथ तुम थोड़ा खुद डिस्कवर करो। हम्म, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, अब तुम थोड़ा अपना पाथ खुद डिस्कवर करो। एक्चुअली डिस्कवरी शास्त्र में दी हुई है। हाँ, कैसे भक्ति करनी है वो सिद्धांत शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर माइंड हमको ले जाने लगता है। हाँ तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिवोटीज के एसोसिएशन में एक डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही विजिलेंट तरीके से हम भक्ति के लिए प्रयास करें। क्योंकि माइंड बहुत बड़ा एनिमी नहीं है, हमारा माइंड बहुत बड़ा एनिमी ये। हाँ, हर स्टेज पे नए नए तरीके से हमारी भक्ति को डाउन करने का प्रयास करता है। हाँ, ऐसा है। तो अभी इसका सोल्यूशन वाला पार्ट जो है, जो पॉजिटिव में एंगेज करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2.61 में दिया है, कल डिस्कशन करेंगे। किसी का क्वेश्चन है, कमेंट है? ओके, सो वी लैंड हियर, थैंक यू वेरी मच, शील प्रभुपाद की जय।